हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है ट्रम्प अगेन। थोड़ा सा मैं बता दूं, मेरी तबीयत पहले थोड़ी ठीक नहीं चल रही है क्योंकि कल इंजेक्शन लगवाया था, आपको पता है कोविड का। तो 2-3 दिन तक रहता है सिर दर्द, बुखार। समझने समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कीजिएगा आज और कल तक, ठीक है बच्चों। करें स्टार्ट। ये किसके ऊपर एडिटोरियल है? ट्रम्प अगेन। ट्रम्प अगेन मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता ही है, प्रेसिडेंट थे पहले रिपब्लिकन पार्टी से, अब तो जो बाइडन जी आ चुके हैं। तो इनका नाम आता रहता है, इनका पुराना नाता है कंट्रोवर्सी से। तो दोबारा इनकी जो आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े वहाँ के क्या कहते हैं बिजनेसमैन भी हैं वहाँ के, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट के साथ साथ। अच्छी खासी इनकी रियल इस्टेट के बिजनेस थे, प्रॉपर्टी थी। तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रम्प की, उसका नाम आ गया टैक्स वगैरह चोरी करने में, लोगों की प्रॉपर्टी में इलीगल तरीके से कब्जा करने में। तो इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। हमारा मेन मोटिव है वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसमें से जो जो वर्ड निकलेंगे वो कैब के वो हम नोट करते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपका नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने ग्रामर का कंप्लीट कोर्स बना रखा है विद डाउट फैसिलिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, और इसकी पीडीएफ भी ऐप पर प्रोवाइड कर दी जाती है डेली। ट्रम्प अगेन, ठीक है, दोबारा ट्रम्प आ गए। जो ट्रम्प अगेन मतलब दोबारा इनका कोई नाम आ गया। ऑन चार्जिंग ऑफ ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, किसके ऊपर है? जो चार्ज लगाए। चार्ज का मतलब एक्यूजेशन, किसी पे आरोप लगाना। चार्ज नहीं लगा देते, उस पर ये चार्ज लगाए, मर्डर का चार्ज लगाए, चोरी का चार्ज लगाए, ठीक है। चलिए, आरोप। द फ्रॉड चार्जेस आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द GOP, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ये कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी को बोला जाता है, जो सबसे पुरानी पार्टी है वहाँ की मानी जाती है, यूएस की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, टू फाइंड न्यू लीडरशिप। तो कह रहे हैं जो फ्रॉड चार्जेस लगे हैं ट्रम्प पे, ये एक अपॉर्चुनिटी है इस पार्टी के लिए कि नई लीडरशिप ढूंढ ले। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रम्प ही बनकर बैठे हैं, चाहे प्रेसिडेंट नहीं है, नेता तो वही हैं। अगली बार इलेक्शन होगा 2024 में, ये तो 19 में हुआ था, 2024 में तो तब भी यही ऊपर आएंगे। इनको हटाओ, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ऐसे इंसान को हटा के नई लीडरशिप को ऊपर रखने का, कि नया कोई आ जाए इनकी पार्टी में और वो आगे इलेक्शन लड़े। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी ओन्ड बाय फॉर्मर US, जो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है, कोमा लगा के इसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द कंपनी ओन्ड बाय, ओन का मतलब है इनके पास है, पोजेशन इनका है। जो कंपनी इनकी है बाय फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो कंपनी के ये जो मालिक हैं, द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया हैज़। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किसकी कंपनी है किसकी नहीं है, पर वो अब हैज़ अब आई है। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन चार्ज्ड बाय अथॉरिटीज़ इन न्यूयॉर्क स्टेट। इन पे चार्ज लगाए गए ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन पे, जो अथॉरिटीज़ है वहाँ की न्यूयॉर्क स्टेट की, जो भी पुलिस वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन किस चीज, ऑन 15 फेलनी काउंट्स इंक्लूडिंग। इन पे 15 फेलनी काउंट्स लगे हैं। फेलनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम, फेलनी का मीनिंग नोट कर लो, सीरियस क्राइम, सीरियस क्राइम, ठीक है। 15 का मतलब है इन्होंने ऐसे, जैसे कोई आदमी है उसने 7 फेलनी काउंट है उस पर। 7 का मतलब है उसने 7 लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाया है, या एक ही जने को 7 बार पहुंचाया है, कुछ भी कह सकते हैं। 15 तरह के उस पर एक्यूजेशन लगे हैं, ठीक है। 15 लोगों को नुकसान पहुंचाए हैं, जिसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, क्या क्या किया है। इंक्लूडिंग फॉर, जिसमें इंक्लूड किया है कमिटिंग ए स्कीम टू डिफ्रॉड। डिफ्रॉड वर्ब है, वैसे फ्रॉड नाउन होता है। एक उन्होंने स्कीम बनाई, ठीक है, एक स्कीम तैयार की, कमिटिंग मतलब स्कीम तैयार की फ्रॉड करने की लोगों से, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किया, ग्रैंड लार्सेंसी। ग्रैंड लार्सेंसी क्या है? ये लार्सेनी, ये नोट कर सकते हो वर्ड लार्सेनी, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है ये लार्सेनी, ग्रैंड लार्सेनी। ग्रैंड लार्सेनी का मतलब होता है, पूरा एक वर्ड है ये, ठीक है। ग्रैंड लार्सेनी का मतलब है द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को स्टील करना बिना उसको नुकसान पहुंचाए, या एकदम से उसके घर घुस गए और कुछ चुरा लिया, वो तो अलग वर्ड होते हैं। जैसे बर्गलर है, वो आपके घर घुस जाता है, वो भी चोरी में आता है बर्गलर, पर वो घर घुसेगा कुछ चुरा लेगा। ये किसी के घर नहीं घुसे, बस वैसे ही इलीगल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी पर्सनल चुरा ली, ठीक है, कागज़ वागज नाम करवा के ऐसे ही कुछ, ठीक है, विदाउट वायलेंस। तो इस वर्ड को कहते हैं ग्रैंड लार्सेनी। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जितने भी चोरी से रिलेटेड वर्ड हैं वो सारे इसमें डाल दो। तो मैं अगर बात करूं, थेफ्ट भी इसमें आ गया, स्टीलिंग भी इसमें आ गया, और बर्गलरी BURGLARY ये भी आ गया। अगर और कुछ अच्छे वर्ड मैं आपको दूं चोरी से रिलेटेड, तो ये लीजिए, पिल्फरिंग, PILFERING, पिल्फरिंग, पिल्फरिंग हो गया। और अगर बात करूं, एक होता है वर्ड परलोइन, PURLOIN, परलोइन, ये भी उसी वर्ड है, ठीक है। ये सब चोरी से रिलेटेड वर्ड हैं।
तो हमने क्या बात कर दी यहाँ पे, अब नोट कर लो, बाद में लर्न कर लेना, सेंटेंस में जाके देखो इस वर्ड को, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो कह रहे हैं द कंपनी, ये तो हो गया यहाँ पे ग्रैंड लार्सेनी का जो इन पर आरोप लगा है, क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड, क्रिमिनल टैक्स का इन्होंने फ्रॉड किया है, एंड फॉल्सीफाइंग, ये फॉल्सीफाइंग क्यों लगा है, क्योंकि ये 4 के बाद कमिटिंग है ना, तो कमिटिंग क्या क्या, कमिटिंग मतलब क्या क्या कमिट किया है, स्कीम बनाई है फ्रॉड करने की, कॉन्स्पिरेसी, ग्रैंड लार्सेनी, ये सब कमिटिंग के साथ आ गया, और दोबारा से ये जेरेंट आ गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फॉर फॉल्सीफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड, और भी जो इनके बिजनेस रिकॉर्ड झूठे, फॉल्सीफाइंग का मतलब किसी मतलब सच को छुपा लेना और झूठे रिकॉर्ड दिखा देना, तो ये सिंपल मतलब है। प्रोसिक्यूटर्स हैव ऑल्सो ब्रॉट चार्जेस, प्रोसिक्यूट वो कौन होता है, एक तो डिफेंडर होता है, एक प्रोसिक्यूटर होता है। प्रोसिक्यूटर होता है सरकार का वकील, जो किसी क्रिमिनल पे चार्ज लगाता है। कौन सी मूवी थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, यही थी शायद गोविंदा की, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें वो आग लगा के आ जाता है अपने हाथों पे, कौन बोलता है वो काला है झूठ का, फिर गाना चलता है, वो आग लगा के आ जाता है। तो उसमें जो गोविंदा है, ठीक है, वो बुढ़े को कहता है आप कूद दो इस कटघरे से, कूदना पड़ता है उसको, ये यहाँ कैसे कूद गया। तो उसमें प्रोसिक्यूटर कौन होता है, प्रोसिक्यूटर होता है जो क्या कहते हैं उसका मतलब सरकार का वकील, जो मतलब यूँ समझो जो उस क्रिमिनल पे क्राइम के केस लगा रहा होता है। पर उसमें गोविंदा कौन हो गया, वो डिफेंडर हो गया, डिफेंडर का वकील, जो मुलजिम है उसका वकील, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर होता है जो क्रिमिनल कटघरे पे है उस पर चार्ज लगाता है, ठीक है, वो वकील होता है, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर हैव ऑल्सो ब्रॉट चार्जेस अगेंस्ट, मतलब क्रिमिनल के खिलाफ, और जो क्रिमिनल के साथ होता है वकील उसे डिफेंडर बोलते हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूटर हैव ऑल्सो ब्रॉट चार्जेस अगेंस्ट अ स्वीपिंग एंड ऑडेसियस फ्रॉडुलेंट स्कीम। तो कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स हैव ऑल्सो ब्रॉट चार्जेस का मतलब चार्ज लगाए, आरोप लगाए, अगेंस्ट अ स्वीपिंग एंड ऑडेसियस फ्रॉडुलेंट स्कीम। तो क्या किया है, स्वीपिंग का मतलब होता है स्वीप, क्लीन स्वीप। एक तो अगर मैच वगैरह की बात करें, क्लीन स्वीप कर दिया इंडिया ने इंग्लैंड को, मतलब सारे मैच जीत लिए, आसानी से जीत लिए। और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो सबको इंक्लूड कर ले, अफेक्टिंग मैनी थिंग्स, ठीक है, जिसमें कई लोग चपेट में आ जाए, जिसमें कई लोगों को अफेक्ट हो, कई चीज़ों पे इफेक्ट है, स्वीप, जिसे ब्रॉड भी कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हैं। एंड ओडेसियस का मतलब होता है बोल्ड, ऐसे डिसीजन ले जो जिसमें रिस्क हो, चाहे लोग परेशान हो जाएं, उससे ऑफेंड कर ले पीपल को, पर रिस्क हो, ठीक है, बोल्ड कह सकते हो, टू डू समथिंग इन्वॉल्विंग रिस्क, ठीक है, ऐसी चीज़ें करना जिसमें रिस्क हो। तो इन्होंने फ्रॉडुलेंट स्कीम बनाई है इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व कौन हुआ है, इस फर्म का CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, टेकिंग मोर देन, इसने क्या किया है, टेकिंग मोर देन 1. ये पार्टिसिपल है CFO के लिए, मोर देन $1.7 मिलियन इन अनडिक्लेयर्ड रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। इसने क्या कर दिया, इतने $1.7 मिलियन से ज़्यादा इनने डिक्लेयर भी नहीं किया, और वहाँ से पैसा उठा लिया कंपनी के से अपने पर्सनल खर्चों के लिए। रेम्यूनरेशन का मीनिंग लिख लो, रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब मनी पेड फॉर वर्क, सैलरी कह लो एक तरह से, जो आपको काम के लिए सैलरी मिलती है, इसने बिना पूछे उठा ली। इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रेम्यूनरेशन वर्ड मिल गया हमें तो काम का, REMUNERATION, रेम्यूनरेशन क्या है, नोट कर सकते हो, सैलरी, ठीक है, जो आप काम करोगे उसका पैसा मिलेगा आपको, वो रेम्यूनरेशन है, मनी पेड फॉर वर्क। चलें, वाइल मिस्टर ट्रम्प हैज़ नॉट बीन चार्ज, ट्रम्प को चार्ज नहीं किया गया, ये हैज़ ट्रम्प के लिए हैज़ नॉट बीन चार्ज, उन पर चार्ज नहीं लगाया गया है, पैसिव है ना, ट्रम्प थोड़ा चार्ज लग रहा है, उन पे नहीं लगाया गया, पैसिव है। इन दिस, जो पैसिव हो उसमें आगे रिसीवर होता है, डूअर नहीं होता, इन पे किसी ने लगाया है, पुलिस वालों ने, जिसने भी वकील ने। हैज़ नॉट बीन चार्ज इन दिस लीगल सेल्वो का वर्ड मीनिंग क्या होता है, सेल्वो का होता है गन फायर, एकदम से गोलियों पे गोलियां चला देना, या किसी पे जुबान से अटैक करना, आउटबर्स्ट कहते हैं, एकदम से गुस्से की फीलिंग, सडन अटैक। तो कह रहे हैं जो लीगल सेल्वो इन पे लगा अटैक हुआ है, इट इज़ नॉट बीन चार्ज इन दिस लीगल अटैक, इट इज़ पॉसिबल दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, पर ये पॉसिबल है, दैट माइट ये हो सकता है फ्यूचर में इन पे भी चार्ज लगाए जा सकते हैं। शुड द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट इफ द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट ही इंगेज इन अ क्रिमिनल कंडक्ट, ठीक है। शुड द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट ही इंगेज, इफ द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट ही इंगेज, ये शुड का मतलब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, शुड का मतलब इफ भी होता है, यूं यहाँ कोई आपसे शुड चाहिए के लिए नहीं लिख रखा, अगर शुड वो होता तो आगे क्वेश्चन मार्क भी होता, अगर क्या इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन करनी चाहिए, ये फालतू बात है, इधर देखो इसे ढंग से पढ़ते हैं। अच्छा, शुड का मतलब इफ़ भी होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बस ये पॉसिबल है कि इन पे फ्यूचर पे भी लग सकता है, ठीक है,
ये जो भी चार्ज है लग सकता है अगर द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइन दैट ही इंगेज इन क्रिमिनल कंडक्ट। यहाँ चाहिए कोई एडवाइस तो दे नहीं रहा, तो यहाँ इफ़ मतलब है, शुड का मतलब इफ़ भी होता है कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि वो इंगेज हैं क्रिमिनल कंडक्ट में, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी मिस्टर ट्रम्प नेम वाज मेंशन्ड एट सेवरल पॉइंट्स। जो मिस्टर ट्रम्प का नेम है मेंशन किया गया है, कंडीशनल सेंटेंस में हम सिखाते हैं, चाहे शुड वाला। मिस्टर ट्रम्प नेम वाज मेंशन्ड एट सेवरल पॉइंट्स इन द इंडाइटमेंट। ये जो कह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प का नेम है मेंशन किया गया कई पॉइंटों पे। ये जो इन द इंडाइटमेंट, इंडाइक्ट का मतलब एक्यूजेशन, आरोप, चार्ज, एलिगेशन, इंडाइटमेंट। इंडिक्टेड कौन होता है जिस पे आरोप सिद्ध हो गया है, इंडिक्टेड, ठीक है। इंडाइटमेंट मतलब आरोप, एलिगेशन लिख लो इसका मतलब, चार्ज लिख लो इसका मतलब, ठीक है, इंडाइटमेंट। समझ गए यहाँ तक? तो हमें यहाँ से क्या पता लग गया, ठीक है। तो उनका नेम मेंशन हुआ कई पॉइंट्स पर इंडाइटमेंट में। एंड द एविडेंस एट हैंड, एविडेंस एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है, एट हैंड का मतलब अवेलेबल, जो आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है। और जो एविडेंस अवेलेबल हैं, ऐसा लग रहा है टू शो डैट, अपीयर टू शो डैट एज अ फॉर्मर CEO ऑफ द कंपनी। क्या शो कर रहे हैं? अपीयर टू शो, क्या दिखाना है उन्होंने, ये जो लग रहा है कि क्या दिखाया है उन्होंने, ये जो एविडेंस हैं जो प्रेजेंट, कि ये जो फॉर्मर CEO हैं, जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें 45th प्रेसिडेंट ऑफ द US भी कह लिया, हैड साइंड। अब ये हैड किसके लिया है, ठीक है, एविडेंस हैड इंडाइटमेंट, ये क्या था, मिस्टर ट्रम्प वाज मेंशन एट सेवरल पॉइंट द इंडाइटमेंट एंड द एविडेंस एट हैड अपीयर टू शो दैट द फॉर्मर CEO ऑफ द कंपनी 45th प्रेसिडेंट ऑफ द US हैड साइंड सम ऑफ। तो कह रहे हैं हैड साइंड इन्हीं के लिए आया है, फॉर्मर CEO ऑफ द कंपनी, इन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्होंने साइन किए कई इलीगल कंपनसेशन चेक्स इन द 15-year टैक्स फ्रॉड स्कीम। जो टैक्स फ्रॉड की स्कीम है, कोई 15 साल की इन्होंने बनाई होगी कोई, उसमें इन्होंने इलीगल पेमेंट के चेक साइन किए हैं एज अ CEO, ठीक है, ये बता दिया इनके बारे में। देयर आर आल्सो इंडिकेशंस, और भी कई इंडिकेशन आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, डेट द इंडाइटमेंट माइट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो कह रहे हैं शायद, और क्या सिग्नल आ रहे हैं, जो आरोप लगे हैं ना, इंडाइटमेंट माइट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। माइट बी द टिप हो, जैसे आप पानी में देखोगे बर्फ़ के बारे में, जैसे आपको ये पानी से ऊपर इतना सा पार्ट दिख रहा है, पर अंदर इतना इतना नीचे बर्फ़ छिपी होती है, और आप तो जहाज़ लेकर यहाँ पहुँच जाते हो और तो छोटा सा तो है, निकल जाएंगे, पर वो इतनी गहरी होती है, इतना नीचे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो ऊपर से तो छोटी दिख रही हो, पर वो हिडन प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ी हो। तो कह रहे हैं ये जो देयर आर ऑल्सो इंडिकेशंस, तो ये भी इस तरह के सिग्नल आ रहे हैं कि ये जो आरोप लगाया है एक बस टिप हो, एक छुपी हुई प्रॉब्लम हो छोटी सी, ठीक है, हिडन प्रॉब्लम हो। सिंपल मतलब इसका क्या हो गया, हिडन इशू हो इन रिलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन्वेस्टिगेशन। किस संदर्भ में? टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब लिमिट, किस स्कोप में, कि ये जो न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ऑफ मिस्टर ट्रम्प इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं ये जो इंडिकेशन, ये क्या कह रहे हैं, इंडिकेशन जो आ रही हैं, दे आर ऑल्सो इंडिकेशन डेट द, ये जो इंडाइटमेंट है ये हमें बहुत छोटी मोटी दिख रही हो, पर छिपी हुई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। किस रिलेशन में? कि ये कह रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन्वेस्टिगेशन, टू द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट का मतलब सिंपल है स्कोप, साइज, किस डिग्री तक ये जो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की इन्वेस्टिगेशन है, जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ऑफ मिस्टर ट्रम्प एंड द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, इन्वेस्टिगेशन करेगा जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है ट्रम्प की और ट्रम्प के ऑर्गेनाइजेशन की, उसके मुकाबले ये जो इंडाइटमेंट लगी है एक छोटी सी आइसबर्ग की बात है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब हिडन प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, पर क्या पता बड़ी भी हो सकती है, दिख छोटी रही है, ठीक है, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कौन होता है? अटॉर्नी का मतलब समझ लो सिंपल, अटॉर्नी का मतलब होता है DA, DA का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मतलब DA, DA कौन होता है? लॉयर होता है, सिंपल लॉयर मतलब जो भी ये कॉरपोरेट के अफेयर जो भी मामले हैं इसे देखता है, इसका वकील होता है, ठीक है, सरकार का। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन मई 2021 लीगल फाइलिंग जो हुई है न्यूयॉर्क में, रिवील दैट, फाइलिंग है ये, फिलिंग नहीं है, ठीक है, भरना नहीं है, इस फाइलिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो भी रखे गए हैं कोर्ट के सामने। लीगल फाइलिंग इन न्यूयॉर्क रिवील दैट, ये जो कह रहे हैं मई 2021 में लीगल फाइलिंग जो न्यूयॉर्क में रिवील दैट द ऑफिस ऑफ द DA, ये जो लीगल फाइलिंग न्यूयॉर्क में हुई है, रिवील किसके लिए है? लीगल फाइलिंग के लिए। क्या रिवील किया उसने, क्या एक्सपोज किया, क्या शो किया है? दैट द ऑफिस ऑफ द DA, जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का, जिसका नेम क्या है? साइरस वेंस, वाज आर्ग्यूइंग इन द कोर्ट, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है, क्या आर्ग्यू कर रहे थे वो कोर्ट में? डेट मिस्टर ट्रम्प्स अकाउंटेंट्स वर रिक्वायर्ड, जो मिस्टर ट्रम्प के अकाउंटेंट हैं कंपनी के,
जो सारा अकाउंट संभालते हैं, उनको रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 ईयर्स ऑफ हिज पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स। तो उनको ज़रूरत है क्या, अपने पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न दिखाओ भाई, अपने जो भी आप टैक्स फाइल करते हो, ठीक है, इन कॉम्प्लियंस विद द ग्रैंड जूरी सबपीना, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया, इस टैक्स जो कह रहे हैं, ये जो भी इन्होंने रिवील किया, जो उन्होंने आर्ग्यू कर रहे थे कोर्ट में, लीगल फीलिंग दिए शो कर रही है, उन्होंने ट्रम्प के अकाउंटेंट से कहा कि आपको 8 साल के अपने टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हो वो दिखाओ जो कॉम्प्लियंस में हो। कॉम्प्लियंस का मतलब लिख लो, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है ओबे ऑफ ए पर्टिकुलर लॉ, किसी चीज़ को ओबे करना, फॉलो करना, जिसे कॉन्फॉर्म भी कहते हैं, कन्फर्म नहीं, कॉन्फॉर्म, FORM, ओबे अ लॉ, ठीक है, अडेयर टू रूल्स भी कह देते हैं जिसे, ठीक है। तो ये सिंपल क्या कह दिया, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न दिखाओ जो कॉम्प्लियंस करते हो ग्रैंड जूरी सबपीना। ग्रैंड जूरी उन मेंबर्स को कहते हैं, ग्रैंड जूरी मतलब 23 एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो जो कोर्ट में ट्रायल होने से पहले ये चेक करते हैं जो आरोप लगे हैं वो सही भी हैं नहीं। ये जूरी का ग्रुप है सिंपल, ठीक है, जजिस बैठे रहते हैं और सबपीना कि उनके साथ मिले ग्रैंड जूरी के सबपीना का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है किसी को कोर्ट के सामने आओ या डॉक्यूमेंट दिखाओ। कॉम्प्लायंस विद द ग्रैंड जूरी सबपीना का मतलब है ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो जजिस भेजते हैं किसी आदमी के पास कि अपीयर हो जाओ, कोर्ट में आ जाओ, अपना मुंह दिखा दो या अपने डॉक्यूमेंट दिखा दो, जो भी आपने टैक्स वैक्स सही फिल करे हैं। तो ये कह रहे हैं ये जो टैक्स रिटर्न है ये डॉक्यूमेंट मेल खाने चाहिए जो जूरी ने आपने मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबपीना का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जो भी मांगे हैं। दिस हिंटेड दैट, ये साफ साफ किस तरफ इशारा किया इस बात ने, व्हाट वाज ओरिजिनली सस्पेक्टेड टू बी एन इंक्वायरी। कह रहे हैं पहले व्हाट वाज ओरिजिनली सस्पेक्टेड टू बी एन इंक्वायरी इनटू इलिसिट पेमेंट्स। तो कह रहे हैं जो पहले, ये साफ साफ हिंट कर रहा है, जो ओरिजिनली पहले सस्पेक्ट किया जा रहा था, सस्पेक्ट का मतलब जो डाउटफुल है, पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्टेड टेररिस्ट, सस्पेक्ट मतलब जो डाउट में है कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए किसमें, इनटू इलिसिट पेमेंट, जो अवैध पेमेंट में। तो ये कह रहे हैं साफ साफ इशारा करता है जो पहले भी शक के दायरे में थे ये कि इंक्वायरी होनी चाहिए, किसमें इंक्वायरी हो, इनटू इलिसिट पेमेंट, जो अवैध पेमेंट की गई है बाय मिस्टर ट्रम्प एसोसिएट्स, मिस्टर ट्रम्प के एसोसिएट ने जो भी पेमेंट इलीगल पेमेंट की है, एसोसिएट मतलब जो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सब सहायक हैं उनके, प्रियर टू द 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। जो पेमेंट की गई है किसने, मिस्टर ट्रम्प के एसोसिएट ने की है, प्रियर का मतलब पहले 2016 में तो बने थे ट्रम्प, उनसे पहले पेमेंट की है, किसको की है, टू वुमेन, 2 वुमेन को, हु सेड जो उन्होंने क्या कहा था, दे हैड अफेयर्स विद मिस्टर ट्रम्प, उनका अफेयर है मिस्टर ट्रम्प के साथ। हैड एक्सपेंडेड किसके लिए आई है, इनटू अ फार रीचिंग, हैड एक्सपेंडेड बताओ किसके लिए है, इसकी वर्ब ढूंढते हैं, ढूंढो, फाइंड करो हैड एक्सपेंडेड की वर्ब बताओ। दिस हिंटेड दैट व्हाट वाज ओरिजिनली सस्पेक्टेड टू बी एन इंक्वायरी इनटू इलिसिट पेमेंट मेड बाय मिस्टर ट्रम्प एसोसिएट्स, ठीक है। वट वाज, इसकी लाइन की पूरी लाइन की, ये वट के लिए तो वाज के लिए वट आ गया। जो सबसे पहले ओरिजिनली सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इंक्वायरी होनी चाहिए, जो पेमेंट मेड की है प्रियर टू वुमेन हु सैड, जिनके बारे में कहा जा रहा है अफेयर है मिस्टर ट्रम्प के साथ। हैड एक्सपेंडेड किसके लिए है ये बताना है बस आपको, ठीक है। पूरी की पूरी लाइन ये व्हाट वाज ओरिजिनली सस्पेक्टेड, ये जब भी नाउन क्लोज होता है तो बाद में ऐसे वर्ब लिखती हैं। जो भी ओरिजिनली सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इस पूरी बात ने हैड एक्सपेंडेड, ठीक है, इनटू अ फॉर रीचिंग इन्वेस्टिगेशन, इस चीज़ ने क्या एक्सपेंड कर चुके थे ये, फॉर रीचिंग इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू बैंक एंड इंश्योरेंस फ्रॉड। इस चीज़ ने क्या कर दिया, एक फॉर रीचिंग इन्वेस्टिगेशन को मतलब एक्सपेंड कर दिया, फॉर रीचिंग इन्वेस्टिगेशन जो बैंक और इंश्योरेंस फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक्सपेंड का मतलब पता ही है, एक्सपेंड का मतलब फैला देना, इनटू फॉर रीचिंग का मतलब दूर तक, दूरगामी, फॉर रीचिंग का मतलब ऐसे समझ लो जिसमें कई चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, कईयों पे इफेक्ट आएगा, वही मतलब है इसका फॉर रीचिंग का। जैसे अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसके क्या था वो वर्ड, स्वीपिंग, कॉम्प्रीहेंसिव कह लो, कॉम्प्रीहेंसिव जिसमें सब इंक्लूड हो, विस्तृत, कॉम्प्रीहेंसिव। और क्या कह सकते हो, एक जैसे एक्सक्लूसिव स्कीम क्या होती है, एक्सक्लूसिव जो किसी लोगों के लिए, इंक्लूसिव जिसमें सब इंक्लूड हो, इंक्लूसिव बोल लो, एक्सटेंसिव बोल लो, एक्सक्लूसिव नहीं एक्सटेंड, ये एक्सटेंस फैलना, एक्सटेंसिव बोल लो जिसमें कई लोगों पर इफेक्ट है, वो होती है फॉर रीचिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इस चीज़ ने एक फॉर रीचिंग इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेंड कर चुका था, ये बातें हैं जो भी है, ठीक है, जो बैंक और इंश्योरेंस फ्रॉड से रिलेटेड है। वाइल मिस्टर ट्रम्प हैज़ कैरेक्टरिस्टिकली अटैक्ड,
द ऑन गोइंग इंडाइटमेंट एंड ब्रॉडर केस, कह रहे हैं जबकि मिस्टर ट्रम्प क्या कर चुके हैं, अटैक कर चुके हैं करेक्टरिस्टिकली का मतलब जिसका आदत ही यही है, जिसका करेक्टर ही यही है, मतलब हमेशा ऐसे ही करते हैं, टिपिकल सा करेक्टर है उसका, हमेशा यूं कहना ये तो दूसरी पार्टी की चाल है, ठीक है। उन्होंने अटैक किया है ऑन गोइंग इंडाइटमेंट, जो भी ये आरोप चल रहा है, और ब्रॉडर केस, जो भी एक केस को ब्रॉडर बनाया जा रहा है, ब्रॉडर का मतलब वही इंक्लूड करना, सब विस्तृत, कॉम्प्रीहेंसिव, इंक्लूसिव, जो भी इस केस को ब्रॉडर बनाया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल विच हंट बाय द रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स, किसके द्वारा, ये कह रहे हैं ब्रॉडर केस बनाया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल विच हंट बाय द रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स। ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो एक पॉलिटिकल विच की तरह, पॉलिटिकल विच हंट की तरह यूज़ कर रही है इस केस को, पॉलिटिकल विच हंट। विच हंट क्या होता है, विच का मतलब तो वैसे चुड़ैल से रिलेटेड होता है, हंट का मतलब किसी को सर्च करना, मारना, ठीक है, बट इस विच हंट का मतलब आप ऐसे लिखोगे, आप सिंपल क्या कह सकते हैं इसमें, विच हंट यूँ समझो, अटेम्प्ट टू पनिश पीपल हुज ओपिनियन यू कह रहे हो आर नॉट पॉपुलर, किसी को मतलब किसी का ओपिनियन मेल नहीं खाता तो उसको पनिश करना, ढूंढ कर मारना। तो ये सिंपल कह रहे हैं मेरे ओपिनियन को दबाने के लिए कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, एक पॉलिटिकल विच हंट है रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स, इनको रेडिकल माना जाता है। पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो सोच रखते हैं, कंजर्वेटिव, रेडिकल, लिबरलाइजेशन, एक ये लिबरलिज्म हो गया। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है कंजर्वेटिव सोच के, मान लो इन्हें कंजर्वेटिव पार्टी माना जाता है रिपब्लिकन की, ठीक है। एक रेडिकल होते हैं, एक लिबरल होते हैं। रेडिकल मतलब आप ऐसे समझो, जो रेडिकल होते हैं वो ये कहते हैं कि सब सोशल वाले, ठीक है, जिसमें सब में पैसा बराबर बट जाए, अधिकारों का हनन ना हो, ये ज़्यादा वादा उसको बढ़ावा नहीं देते, बिजनेस को या फालतू चीज़ों को, कैपिटलिज्म को। ये कहते हैं सबका बराबर सबको अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो छोटा है, छोटा तबका है, कोई राजा वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल है। कंजर्वेटिव में मनाकी चलती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सोच के लोग होते हैं, तो इन्हें रेडिकल लेफ्ट फ्रंट बोला जाता है। जैसे हमारे इंडिया में भी है राइट विंग, बीजेपी की राइट विंग की पार्टी माना जाता है, और वो जो केरला साइड है वो लेफ्ट विंग की पार्टी माना जाता है, जो कहते हैं सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। और जो राइट विंग वाले होते हैं वो सोचते हैं बिजनेस ऊपर उठने चाहिए, सब ऊपर उठने चाहिए। तो ये सिंपल कह रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडन की जो भी है, कह रहे हैं उन्हीं के द्वारा किया गया विच हंट है ये, ठीक है। देर इज़, तो ये कह रहे हैं जबकि ये लगा तो रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं देर इज़ नो एस्केपिंग द रियलिटी, कह रहे हैं रियलिटी से भागा नहीं जा सकता। डैट इफ़ द चार्ज स्टिक, अगर ये चार्जेस स्टिक फिक्स रहते हैं, बने रहते हैं, एंड द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज टू ब्रॉडन इट्स स्कोप, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है जारी रहती है अपने स्कोप को ब्रॉड करने, ब्रॉड का मतलब मेक समथिंग वाइडर, आगे बढ़ती है। ही विल बी होबल्ड बाय पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन, ही विल बी होबल्ड, होबल्ड का मतलब किसी की चोट लग गई, आप चल नहीं पा रहे, तो सिंपल मतलब लिमिट कर देना किसी की फ्रीडम को। तो कह रहे हैं वो होबल्ड कर लिए जाएंगे बाय पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब इंटरप्शन। तो कह रहे हैं अगर ये चार्जेस उन पर बने रहे तो उनका जो भी आगे इलेक्शन लड़ने का सपना है वो होबल्ड हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, उसकी फ्रीडम को रोक दिया जाएगा बाय पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन। जो उसके बीच के जो और पार्टी के लोग हैं वो पीछे हटा देंगे, इनको इंटरप्शन हो जाएगी, ठीक है। शुड ही अटेम्प्ट अ सेकंड, इफ़, शुड का मतलब यहाँ इफ़ है, अगर वो अटैम्प्ट करते हैं सेकंड प्रेसिडेंशियल रन इन 2024, अगर वो लड़ते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो उनका ये जो है होबल्ड कर लिया जाएगा पॉलिटिकल बाय पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन, पॉलिटिकल इंटरप्शन के द्वारा उनका ये सपना तोड़ लिया जाएगा, लिमिट में कर लिया जाएगा। होबल्ड का मतलब लिख लो किसी की लिमिट कर देना, हर्डल लगा देना, उसकी फ्रीडम को रोक देना, कंट्रोल कर देना, ठीक है। देयर हैव बीन ट्रबलिंग क्वेश्चंस, देयर हैव बीन ट्रबलिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो ट्रबल पैदा करे पार्टिसिपल क्वेश्चंस के लिए। क्या ट्रबलिंग क्वेश्चंस क्या रहे हैं, अबाउट हिज बिजनेस एक्टिविटीज़ एवर सिंस ही एंटर्ड ऑफिस, कब से रहे हैं ये, कह रहे हैं जब से इन्होंने एंटर किया ऑफिस में, तो उन पे क्वेश्चंस बने रहे हैं, ट्रबल देने वाले क्वेश्चंस उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, कि वो ऐसी फ्रॉड के काम करते रहे। इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, ये देख माइंड में रखते हुए क्या कंसीडर करते हुए, उनकी रियल इस्टेट की जो होल्डिंग्स है ना, वर यूज्ड, उन्हें यूज़ किया गया था फॉर यूएस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। जो उनकी रियल इस्टेट के होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब बिजनेस, पैसा, जो उन्होंने रियल इस्टेट से बिजनेस इकट्ठा किया है, जो भी अपना पैसा प्रॉपर्टी बनाई है, उसको यूज़ किया गया इन्होंने यूएस की गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। वेदर ही वाज इन, चाहे वो क्या था, वायलेशन था ऑफ द इमोल्यूमेंट्स क्लोज ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अपनी मनी का यूज़ नहीं करोगे। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है सैलरी, पेमेंट। जैसे मैं कहूँ ना, इमोल्यूमेंट ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओ टोटल $32,000 पर मंथ, तो मतलब ये पेमेंट होता है, सिंपल सैलरी। तो ये वायलेशन है इस क्लोज का, इस सेक्शन का, ठीक है, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप अपने पैसे को यूज़ नहीं करोगे। द लार्जर क्वेश्चन हाउएवर,
कह रहे हैं जो बड़ा क्वेश्चन हालांकि ये है, इज द वन फेसिंग द रिपब्लिकन पार्टिकल एज सच। तो कह रहे हैं जो बड़ा क्वेश्चन है हालांकि वो है कि रिपब्लिकन पार्टी को जो फेस करेगी वो क्या है। व्हेन द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रोल्स अराउंड का मतलब लिख लो होना, हैपन, ठीक है, कुछ होना, घटना। जैसे वो इलेक्शन होता है या एग्जाम होते हैं, कुछ भी, जब ये वर्ड यूज़ करते हैं रोल अराउंड, विल इट कंटिन्यू टू प्लेस इट्स फेथ, क्या वो कंटिन्यू जारी रखेंगे अपना भरोसा एक ऐसे आदमी पे, हु डिस्पाइट क्लेमिंग, जो क्लेम करने के बावजूद, क्या क्लेम करते थे वो, ये जेरन का काम करेगा, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो, टू बी एन आउटसाइडर टू वाशिंगटन पॉलिटिक्स, कि वो क्लेम करते आए थे ट्रम्प जी कि वो तो वाशिंगटन पॉलिटिक्स के बिल्कुल ही आउटसाइडर हैं, इज एविडेंटली नो डिफरेंट, ये इज किसके लिए है, continue to place its faith in a man who despite claiming to be an outsider to Washington politics is evidently no different, किसके लिए आया है, मैन के लिए, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक ऐसे आदमी पे इज एविडेंटली नो डिफरेंट, कि वो बिल्कुल भी क्लियरली डिफरेंट नहीं है फ्रॉम एनी रन ऑफ द मिल प्लूटोक्रेट। रन ऑफ द मिल का मीनिंग लिख लो, रन ऑफ द मिल का मतलब है वही बोरिंग, ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशल, वही प्लूटोक्रेट कौन होते हैं, रिच, प्लूटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब सरकार, ऐसे लोग जो अपनी अमीरता के कारण सरकार चलाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे देश जिसमें अमीर लोग ही सरकार चला रहे हैं। तो कह रहे हैं उनसे कुछ उन्हीं ऑर्डिनरी प्लूटोक्रेट की तरह, और एनी या फिर कह लो किसी नेटवर्क मेंबर हैं कॉरपोरेट एलाइट के, जो डिटरमाइंड है, नेटवर्क मेंबर मतलब उन्हीं का पार्ट है जो कॉरपोरेट के एलाइट ग्रुप है। इलाइट क्या होता है, इलाइट का मतलब इलीट होता है, इसे क्या कहते हैं, इलीट, ऐसे लोग जो सोशली हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, सबसे ऊपर हो। तो कह रहे हैं, और ऐसे कह रहे हैं ये उसी का पार्ट है, नेटवर्क मेंबर जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, जो बेंट ऑन है, बेंट ऑन का मतलब डिटरमाइंड टू डू, ये करना ही करना चाहते हैं, बेंट ऑन मैक्सिमाइजिंग पर्सनल गेन, अपने पर्सनल गेन को बढ़ाना चाहते हैं, नो मैटर द सोशल कॉस्ट, की इसमें सामाजिक क्या कॉस्ट पड़ेगी इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शुड का मतलब यहाँ फिर से इफ है, इफ दे डू सो फॉर वांट ऑफ रियल लीडरशिप विद इन देयर रैंक्स, अगर वो ये इसलिए करते हैं कि उनको रियल लीडरशिप चाहिए विद इन देयर रैंक्स, विद इन देयर रैंक का मतलब पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसी के मतलब डेमो, ये अगर रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्हीं की रैंक के लोगों से ऊपर उठने के लिए करते हैं, अंदर ही अंदर। रैंक द पीपल बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रैंक होता है। जैसे मैं कहूँ डेमोक्रेट्स नाउ फेस अपोजिशन फ्रॉम विद इन देयर ओन रैंक, विद इन देयर ओन रैंक का मतलब अपने ही लोगों के बीच में अपोजिशन मिल रही है, उन्हीं की पार्टी के लोग। तो कह रहे हैं क्या वो इसलिए करते हैं ताकि वो रियल लीडरशिप मतलब हासिल हो जाए उनको अपने ही लोगों के बीच में। तो अगर वो इसीलिए करते हैं, इफ के लिए यूज हो रहा है, मैक्सिमाइजिंग पर्सनल गेन नो मैटर द सोशल कॉस्ट, डैट वुड बी, तो ये कह रहे हैं अगर वो इसीलिए करते हैं, ये तो है नहीं यहाँ इसका मतलब शुड का मतलब यहाँ चाहिए, एडवाइस दे रहा है कोई, ये करना चाहिए उनको, अपने करना चाहिए नहीं, ठीक है। अगर ये ऐसे करते हैं, डैट वुड बी ए सैड कमेंट्री, तो ये कह रहे हैं एक बड़ी सैड कमेंट्री है। सैड कमेंट्री ऑन का मतलब टू ए साइन ऑफ बैड सिचुएशन, बड़ी बैड सिचुएशन है किस पर, ऑन द स्टेट ऑफ एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर, उस हालत पे, या फिर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लाइकली टू बी इन द फ्यूचर फॉर द कंजर्वेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, जो ये अमेरिका का देश कंजर्वेटिव मूवमेंट चाहता है उसके लिए बड़ा ही गलत चीज़ है, बैड सिचुएशन है। कंजर्वेटिव मूवमेंट जो इनके 40th प्रेसिडेंट आए थे, रीगन नाम था, रोनाल्ड रीगन, बड़े अच्छे प्रेसिडेंट थे, एक्टर भी थे वो, ठीक है, वो लेकर आए थे कंजर्वेटिव मूवमेंट। कंजर्वेटिव का मतलब वैसे तो ये होता है जो पुराने ख्यालात से जुड़ा रहे, पर मॉडर्न कंजर्वेटिव ये आ गए जो मन कि चाहे राजा का राज हो, पर ऐसे नहीं है ये चाहते हैं कि हाँ धीरे धीरे चेंजेस हों, ठीक है, पुरानी चीज़ों से भी जुड़े, जो रिलीजियस चीज़ें जो भी रूल रेगुलेशन है, बिल्कुल ओपन सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी होमोसेक्सुअल की शादी हो रही है, ये हो रही है, ये कंजर्वेटिव कहते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है, इट इज़ द, ये गॉड विल से अपोजिट बात है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव सोच वाले लोग होते हैं। तो ये अमेरिका में जो थे उन्होंने चलाया था कंजर्वेटिव, वो साथ के साथ ये बदलाव भी चाहते हैं धीरे धीरे। इन्होंने क्या किया था, टैक्स वगैरह कम कर दिए थे, तभी यहाँ की कंपनियाँ इतनी आगे बढ़ गई थी, ठीक है, टैक्स कम कर दिए और गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम कर दिया बिल्कुल ही। तो लिबरल जो होते हैं या रेडिकल जो होते हैं वो तो कहते हैं सब बराबर कर दो, पूरा कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में। तो कंजर्वेटिव इतना नहीं करते, वो कहते हैं टैक्स वगैरह कम कर दो ताकि बिजनेस ग्रो हो सके। तो कह रहे हैं इसके लिए बड़ी सैड कमेंट्री है, जो कंजर्वेटिव मूवमेंट है कंट्री में उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो।